पेंशन योजनाएं संचालित होती हैं, जिनमें 3 प्रकार की पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना व दिव्यांगजन पेंशन योजना। तीनों पेंशनों में सरकार के द्वारा 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3-3 हजार रुपए की प्रति वर्ष 4 किस्तें प्रदान की जाती हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक है और उसके परिवार की वार्षिक आय 46,080 से कम है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक या किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन ऑनलाइन कर दें। वह आवेदन विकास खंड के पोर्टल पर ऑनलाइन आ जाता है, जिसे 21 दिन के भीतर वेरीफाई कर जिला स्तरीय अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से निराश्रित महिला पेंशन में यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, तो ऐसे में वह महिला भी अपना आवेदन ऑनलाइन कर दे। इसी प्रकार से अगली जो पेंशन है वो है दिव्यांग पेंशन। दिव्यांग पेंशन योजना अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग है और उसके पास सीएमओ के द्वारा 40% से अधिक का दिव्यांग प्रमाण पत्र है और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो और परिवार की वार्षिक आय 46,080 से कम है, तो वह व्यक्ति भी अपना आवेदन ऑनलाइन कर जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर दें। पेंशन योजना के उपरांत एक योजना है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और उसकी आयु 60 वर्ष से कम थी और उसके परिवार की वार्षिक आय 46,080 से कम है, तो ऐसे में परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में समाज कल्याण विभाग द्वारा 30,000 रुपए की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। यदि पूर्व में यह योजना तहसील स्तर से संचालित होती थी, वर्तमान में यह जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय द्वारा संचालित हो रही है। यदि पूर्व में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके द्वारा आवेदन किया था और वह लाभ लेने से वंचित है, तो ऐसे व्यक्ति अपने ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति और वह आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति कार्यालय में जमा कर दें, जिसे उन्हें 3 माह के भीतर लाभ मिल जाएगा। इसके उपरांत एक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना। शादी अनुदान योजना अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी बिटिया का विवाह घर से करना चाहता है और उसकी परिवार की वार्षिक आय 46,080 से कम है और उसकी बिटिया की आयु 18 वर्ष से अधिक है, वर की आयु 21 वर्ष से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति अपना आवेदन 3 माह के भीतर ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें उन्हें इस योजना अंतर्गत 20,000 रुपए की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है। यदि इसके उपरांत अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस आशय से संचालित की गई कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला हर व्यक्ति गरीब है और अपनी बिटिया की शादी के लिए उसे कर्ज लेना होता है, ऐसे में कर्ज के दलदल में फंस जाता है, जिससे वह उसकी आर्थिक स्थिति जो है खराब हो जाती है। इसके आर्थिक स्थिति खराब ना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत यदि आपकी बिटिया की आयु 18 वर्ष से अधिक है, वर की आयु 21 वर्ष से अधिक है और आपके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक की है, तब भी समाज कल्याण विभाग द्वारा आपकी बिटिया का विवाह बड़ी ही धूमधाम से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत कराया जाता है, जिसमें आपकी बिटिया को ₹35,000 रुपए की धनराशि खाते में ट्रांसफर की जाती है। 10,000 रुपए से आपकी बिटिया को एक मोबाइल, चांदी की पायल, बिछुड़ी, वर और वधू के लिए वस्त्र और
बर्तन आदि सामग्री प्रदान की जाती है और शेष 6,000 रुपए से पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से आपको रुपए 51,000 की धनराशि का एक मुफ्त लाभ हो जाता है। इस योजना अंतर्गत दिनांक 28 जनवरी 2024 को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाना है। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी बिटिया का विवाह कराना चाहता है तो आप मुझसे संपर्क कर लें, तो आपका रजिस्ट्रेशन करा के आपकी बिटिया का विवाह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संचालित योजना अंतर्गत बड़ी ही धूमधाम से कराया जाएगा। इस योजना में ज्यादातर व्यक्ति शामिल होने में संकोच करते हैं कि मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे। यदि मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप आगे बढ़ेंगे, अपनी बिटिया की आज शादी करेंगे, तो मोहल्ले के बगल वाला व्यक्ति भी एक दिन अपनी बिटिया की शादी करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि उसने अपनी बिटिया की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में की तो मैं भी करूंगा। इसलिए आप अपना कदम बढ़ाएं और निसंकोच इस योजना में शामिल हो और अपनी बिटिया का विवाह धूमधाम से कराएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।